अगर आप किसी भी बहुत बड़े लीडर की बात करें तो वो किसी माँ ही का बेटा था। अच्छे अच्छे एजुकेशनल इदारों में, सरकारी ओन्ड इदारों में इस तरह से होता है। खवातीन को कुछ इलाकों में जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है या उनको जानवरों से बदतर ट्रीट किया जाता है। मर्द ने औरत को उसके तहफ्फुज की जमानत देनी है। मर्द ने उसको ये कहना है कि आप घर के अंदर बैठो, मैं कमा के लाऊंगा। खातून जो है वो एक इंसान है पूरी की पूरी, उसका एक दिमाग है, उसको अल्लाह ने बनाया है, उसका एक दिल है, उसका एक एहसास है, उसकी कोई राय है, उसकी राय का एक एहतराम है, उसकी मुआशरे में मकाम मौजूद है, घर के अंदर मकाम मौजूद है। औरत का लफ्ज अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब है छुपाने वाली चीज। तो छुपाते हैं हम किस चीज को? जो कीमती चीज होती है उसको हम छुपाते हैं। खवातीन बिला वजह के प्रॉब्लम्स बनाती हैं। यू आर नॉट द वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZJ ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद। मैं हूं जाहिद जान मंदोखेल। आज हम बात करेंगे वुमेन डे के हवाले से, जो कि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। असल में बात क्या है कि हमने जितने भी दिन मनाए जाते हैं साल में, मुख्तलिफ लेबर डे है, चिल्ड्रन डे है और इसी तरह से एड्स का एक डे मुनक्किद होता है, माजूर अफराद का होता है। इसी तरह से माशरे के अंदर जो मेन पिलर है, जो तहजीब याफ्ता माशरे की अलामत होता है, वो जेंडर के अंदर फीमेल है, जो कि वुमेन कहलाती है। अब वैल्यू ऑफ वुमेन के ऊपर अगर हम बात करें कि वुमेन की वैल्यू क्या है, बुनियादी तौर वुमेन की वैल्यू देखें। अगर आप छोटे से खानदान से शुरू करेंगे तो एक बच्चा को जो जन्म देता है वो माँ जन्म देता है, और उसकी जो अटैचमेंट होती है, मेडिकल और साइंटिफिक अटैचमेंट अपनी माँ के साथ, जब 9 मंथ्स के अंदर एक प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस, तो बच्चे और माँ की एक जिस्मानी अटैचमेंट ऑलरेडी हो जाती है। उसके बाद 2 से 2.5 साल तक बच्चे की फीडिंग का अमल होता है, जो कि भी माँ के साथ रिलेटेड होता है। अगर आप किसी भी बहुत बड़े लीडर की बात करें तो वो किसी माँ ही का बेटा था, और हम ये नहीं जानते कि उस लीडर को उसकी माँ ने पहले 3 साल के अंदर कौन कौन सी वो वैल्यूज बताई थी, जिनको अपने जहन में, दिमाग में रख के उस बच्चे ने अपने जो वो है अचीवमेंट्स की हैं और वो लीडर बना। उसके बाद हम वुमेन की वैल्यू देखते हैं एज ए बीवी या एज ए बहन या एज ए बेटी। मुआशरे के अंदर औरत का जो मकाम है और उसका जो वैल्यू है, कोई भी तहजीब याफ्ता मुआशरा, तहजीब याफ्ता घर, तहजीब याफ्ता शहर नहीं कहला सकता जब तक उसके अंदर जेंडर में औरत का वजूद ना हो। औरत के वजूद के होने से कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर एक खूबसूरती है। खूबसूरती इस हवाले से है कि बैलेंस जो है वो बरकरार रहता है। ऑपोजिट जो जेंडर्स हैं उनमें से कोई एक जेंडर ना हो तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो जब बैलेंस आउट हो गया मुआशरे का, तो दैट मीन्स ब्यूटी आउट हो गई, खूबसूरती आउट हो गई और तवाज़न खराब हो गया। तो इसलिए औरत की जो वैल्यू है, औरत की जो अहमियत है, औरत का जो मकाम है, उसको मैं समझता हूँ कि कोई निगेट कर नहीं सकता, क्योंकि दैट इज लॉ ऑफ नेचर। दूसरी जगह पे जब हम आते हैं राइट्स ऑफ वुमेन के ऊपर, तो बहुत पीछे से जब हम देखते हैं हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री में वुमेन को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बहुत ज्यादा उनके ऊपर ह्यूमिलिएशंस की गई हैं, उनके ऊपर तकालीफ आई हैं और उनको उनके हकूक नहीं दिए गए, सिर्फ इस बलबूते के ऊपर कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो औरत की है, उसकी जो कुछ अपनी जात की जो अंदर जिस्म के अंदर जो मेडिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर कुछ कमजोरियां हैं और मर्द के अंदर वो नहीं है कमजोरियां, तो मर्द ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी मेजॉरिटी केसेस में औरत को ओवर रूल किया है, सप्रेस किया है
उसको वो जगह नहीं दी जो कि उसको मिलनी चाहिए थी, उसको वो हकूक नहीं दिए जो कि उसको मिलने चाहिए थे। हकूक में इफ यू स्पीक अबाउट राइट ऑफ स्पीच, right of giving any advice, right of guidelines, right of work, right of being valued as a mother, as a sister, as a wife and as a daughter, वो उसकी जो rights हैं उनकी proper तरीक़ाकार से वो नहीं हुई है। मतलब एक वो जो लाइन ड्रॉ होती है वो उस तरह से नहीं हुई है जो कि होनी चाहिए। इसीलिए ख़वातीन के हकूक़ की बात हमेशा हर फोरम पे की जाती थी, है और की जाती रहेगी, until and unless ये पूरा के पूरा जो है ये एक सेटल डाउन हो जाए कि मर्द और ख़वातीन के दरमियान जो बेसिक इमोशनल कोशेंट और जो रिस्पॉन्स कोशेंट होता है और उसको एज अ इक्वल जेंडर तस्लीम करना होता है, वो इन्फ्यूज कराना मकसद है। फिर हम ये दिन क्यों मनाते हैं? हम इस तरफ जब आते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी आप कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, जब भी आप साल के अंदर एक चीज को रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि मैं भी मौजूद हूं, तो एक तो ये मेन रीजन है कि ख़वातीन के वजूद का एक रिमाइंडर सालाना बुनियादों पे एक दिन होता है। और उसमें जो मैंने बताया कि ख़वातीन के बगैर मुआशरा मुकम्मल नहीं हो सकता, हो भी जाए तो तहजीब याफ्ता या तालीम याफ्ता या पुरअमन मुआशरा वो नहीं कहलाता। तो इसलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ख़वातीन में से माओं, बहनों, बेटियों, इनको हम ये बताएं कि यू स्टैंड इम्पोर्टेंट फॉर अस। इवन देन ऑफिशियल जो कोलीग्स होती हैं, जो ऑफिशियल आपके साथ प्रोफेशनल जगह पे आपके साथ काम कर रही होती हैं, वो भी अपनी तन मन धन तमाम की तमाम ब्रेन एनर्जी सब कुछ ईमानदारी के साथ लगाती हैं। और लेबर से लेकर किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट तक ख़वातीन कभी किसी से पीछे नहीं रही। तो इस दिन की मुनासबत से हम उन तमाम ख़वातीन को जिनको हकूक नहीं मिले या जिनको कुछ मिल चुके हैं, उनको हम ये बावर कराना चाहते हैं कि मुआशरे में मर्द जो है वो आपको ये रिगार्ड और रिस्पेक्ट पे कर रहा है कि आपकी एक हैसियत है और आपकी हैसियत बिल्कुल इक्विलिब्रियम में इक्वल है मर्द के मुकाबले में। और एक कहावत और आपने सुनी होगी कि व्हेनेवर यू गो इनटू एनी एजुकेटेड सोसाइटी, एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी, वो कहते हैं लेडीज फर्स्ट। यानी बसेस में अगर आप देखें तो ख़वातीन को आगे बिठाया जाता है। और इसी तरह से अगर आप लाइन में क्यू में खड़े हैं तो कोई भी खातून आती है, ये एक बिल्ट इन कन्वेंशन मौजूद है कि आप ख़वातीन को पहले जगह देते हैं। इस डे की सेलिब्रेशन के अंदर भी हमारा मेन मकसद ये होता है कि ख़वातीन के एहसासात, उनके जज्बात, उनका किरदार, उनके अफकार और उनका कंट्रीब्यूशन मुआशरे में किसी भी घर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक वो जो है उनको बावर कराना होता है कि यू आर सर्टिफाइड एंड यू आर रजिस्टर्ड दैट यू हैव अ वैल्यू इन द सोसाइटी। उसके बाद हम 2022 की जब बात करते हैं तो ईयर 2022 में चूंकि ग्लोबल से डिजिटल वर्ल्ड पे दुनिया शिफ्ट हो रही है, इंफॉर्मेशंस, एजुकेशन, नॉलेज, मालूमात ये इतनी तेजी से फैलते हैं कि अब हमारे पास गलती की गुंजाइश का जो एलिमेंट है वो कम हो चुका है। तो 2022 में जो हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे माइंड का ये सेट होना बहुत जरूरी है कि आज के दिन भी अगर ख़वातीन को कुछ इलाकों में जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है या उनको जानवरों से बदतर ट्रीट किया जाता है तो वो नहीं होना चाहिए। और 2022 ही की बात जब हम करते हैं तो हम एक दलील देते हैं कि जी मुआशरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बहुत चला गया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत भी है और ये फिर एक लॉ ऑफ नेचर है कि टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ सारी की सारी टेक्नोलॉजी की जो डिपेंडेंस है या इसकी जो इनोवेशन है या इसकी जो इन्वेंशन है, ये इंसान ही ने की है। इंसान में मर्द ने की है या फिर औरत ने की है। अगर मर्द ने की है तो औरत के मशवरे से की है,
और अगर औरत ने की है तो मर्द के मशवरे से की है। तो जितने फैसिलिटेशंस और गैजेट से हम फैजियाब हो रहे हैं, वहां पे हमें यह लगता है कि 2022 एक ऐसा एज है और आगे आने वाला एज जो है उसमें इस बहस और मुबाहिसे से अब निकल जाना चाहिए कि स्टिल खातून जो है वो एक इंसान है पूरी की पूरी, उसका एक दिमाग है, उसको अल्लाह ने बनाया है, उसका एक दिल है, उसका एक एहसास है, उसकी कोई राय है, उसकी राय का एक एहतराम है, उसकी मुआशरे में मकाम मौजूद है, घर के अंदर मकाम मौजूद है। तो हम जितना ज्यादा प्रोमलगेट कर सके हमने ये चीज बतानी है मुआशरे में, दुनिया को 2022 में कि अब तक जो है खवातीन के हकूक और उनकी वैल्यूज को इस हद तक समझा जा चुका है और इतना अभी तक रहता है जो कि बहुत अफसोसनाक है, जो कि नहीं होना चाहिए। और जो हम इसको सेलिब्रेट कैसे करें, मेरा ख्याल है सेलिब्रेशन तो इट स्टार्ट अगेन फ्रॉम द होम एंड इट गोज स्काई इज द लिमिट। आप किसी भी जगह तक इसको ले जा सकते हैं। आप सिर्फ एक पोस्ट लगा दीजिए कि विमेन डे सेलिब्रेशन के हवाले से वी रिकग्नाइज एंड वी रजिस्टर द इम्पोर्टेंस and existence of a woman, that a civilized society can never come into being without a woman. इसी तरह से आप अपनी वालदा साहिबा को कोई फूल दे सकते हैं, आप उनको अलग सुबह जाके उनको कह सकते हैं कि अम्मी आप ही की वजह से आज मैंने तरक्की की है। आप अपनी बेटी के सर पे हाथ रख कर कह सकते हैं कि जी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप अपनी जिंदगी में इतनी कामयाबियां करोगी। फिर आप अपनी बीवी को बता सकते हैं कि मेरे घर का जो पुरअमन माहौल है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि ऐसे घर मौजूद हैं जिनमें खवातीन बिला वजह के प्रॉब्लम्स बनाती हैं। यू आर नॉट द वन। तो आप इसको जारी रखिएगा क्योंकि यू आर रजिस्टर्ड एज ए वुमेन और वुमेन किसी से कम नहीं है। फिर आप इससे लेकर इंटरनेशनल दुनिया तक जो भी अच्छे से आपके जहन के अंदर कोई सजेशन आए, कोई मशवरा है, और जो कर्टिसी के और विशिंग के अल्फाज होते हैं उसमें तो कोई इतना टाइम भी नहीं लगता, वो आप जरूर कीजिएगा और उसको उस तरह से सेलिब्रेट कीजिए ताकि वैल्यू औरत की, उसके राइट्स और किस तरह से सेलिब्रेट करना है, ये सब कुछ एक रिमाइंडर के तौर पर रिकॉर्ड पे आ जाए। तो पिछले साल से 2022 का क्या फर्क आया वो जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि खवातीन की रिस्पेक्ट कहाँ तक की जाती है। आज भी मुआशरे में बहुत सी खवातीन को जिनसी हरासमेंट का जो है वो बनाया जाता है, जिनसी हरासमेंट उनको की जाती है उनके ऊपर, और एज तक नहीं देखी जाती। तो ये दरिंदगी जो है, ये वहशियाना हरकत जो है, और उसके बाद फिर उसको बोरी बंद लाशों में या फायर करके या फिर उसको ब्लैकमेलिंग होती है उनके ऊपर बहुत ज्यादा। अच्छे अच्छे एजुकेशनल इदारों में, सरकारी ओन्ड इदारों में इस तरह से होता है कि ब्लैकमेलिंग होती है उनके ऊपर। तो ये जो हरासमेंट है ये तो एनीवेज किसी भी मजहब, किसी भी दीन, किसी भी इंसानियत का दर्स नहीं है कि आप किसी को भी हरास करें, और खासकर उसको हरास करें जो कि आपकी जिंदगी का एक वाइटल हिस्सा आपके साथ रोल प्ले करती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको जो उनके रिस्पेक्ट है, ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमेशा मुआशरे में देनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि आप बस के अंदर, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, आप क्यू के अंदर, आप किसी से बात करते हुए कोई भी सामने खातून हो, उसको आप ये ना देखें कि वो बॉडी लिए आपसे कमजोर है तो आपने उसको उस तरह से डील करना है कि ये तो मतलब मेरे लिए तो एक हाथ की मार भी नहीं है। नो, आपने ये सोचना है कि ये जो है ये अल्लाह का बनाया हुआ शाहकार है और ये शाहकार मेरे साथ गाड़ी के दो पहियों की तरह किरदार अदा करता है, और जब तक जिंदगी के सफर में गाड़ी के दो पहिए ना हो वो सफर अपनी मंजिल तक कामयाबी से पहुंच नहीं सकता। तो कीपिंग इन माइंड द रिस्पेक्ट ऑफ अ वुमन फ्रॉम ऑल डायमेंशंस, इफ शी इज योर प्रोफेशनल कॉलीग, if she is your mother, sister, daughter, wife, or anyone that has any sort of relationship with you, or even does not have a relationship with you, still a woman exists anywhere in the world, has to be respected, has to be given this impression that you are the respected gender. और ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हकीकत नहीं है तो आप उसको कह रहे हैं, बहलाने के लिए नहीं कह रहे, ये एक हकीकत है जिसके लिए मर्द को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, कुरान अजीम के अंदर है
कि मर्द का हाथ औरत के ऊपर है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि मर्द ने सोशल सिक्योरिटी देनी है औरत को, मर्द ने औरत को उसके तहफ्फुज की जमानत देनी है, मर्द ने उसको ये कहना है कि आप घर के अंदर बैठो, मैं कमा के लाऊंगा। औरत का लफ्ज अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब है छुपाने वाली चीज। तो छुपाते हम किस चीज को? जो कीमती चीज होती है उसको हम छुपाते हैं। तो इट्स नॉट एनी वेज दैट वे कि आप उसको फौक यदि ही को ये समझ लें कि जी अब तो आप मेरे अंडर हो। और डेफिनेटली औरत भी अपनी तरफ से, जो कि खुशकिस्मत औरत होगी, खुश नसीब औरत होगी, किसी भी मजहब से हो, वो जरूर अपने घर को बनाने की कोशिश करेगी। और घर को बनाने में मेल के साथ फिर उसको उसी चीजों का जिसकी उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, रेसिप्रोकली वो भी उसको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करे। तो एक घर से लेकर मुआशरा जो है वो एक तहजीब की तरफ जाएगा, अमन व आशरी की तरफ जाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी पुराने टाइम में खवातीन ने बहुत कुछ सहा है। मैटरनिटी होम्स के अंदर एक के बाद दूसरे औलाद, 1 से 2 से 3 से 4 शादियां, और किसी शादी के साथ भी कोई इंसाफ ना करना, सिर्फ औरत को एक खास मकसद के लिए या किसी भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना। दैट्स लाइक कि मुझे कोई कमाई आ जाए, कोई कुछ आ जाए, कोई पर्सनल उसमें वो हो। तो उसके अलावा औरत को जो है ऐसे इस्तेमाल किया गया है पुराने टाइम में जैसे टिश्यू पेपर। आप यूँ समझें कि 80% हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो औरतों के ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं, बहुत उन्होंने जैसे मैंने कहा कि खासकर सेक्सुअल हैरासमेंट के हवाले से, फिर उनसे काम कराने के हवाले से जिस्मानी जो उन पर तशद्दुद होता है, फिर घर के अंदर उनको कंसीडर नहीं किया जाना, फिर उनको नौकरों जैसा ट्रीट करना। नौकर भी इंसान होते हैं लेकिन उनको मैंने अपने तौर पे ये देखा है कि बाज़ औक़ात उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज जो ख़वातीन के मसाइल हैं, मैं समझता हूँ पिछले टाइम से बहुत मार्जिनलाइज हो गए हैं, और वो इन्हीं डेज की सेलिब्रेशन की वजह से हुए हैं। जब तक आगाही मुहिम, ये बेसिकली आगाही मुहिम होती है, जब आप आगाही मुहिम करते हैं और बार बार माइंड नोट करते हैं कि मैं मौजूद हूँ और मेरा एक वजूद है और मेरी एक अहमियत है और मुझे खालिक ताला ने दी है, तो आपको मेरी अहमियत माननी पड़ेगी, आपको मेरा किरदार रजिस्टर करना पड़ेगा। वो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ रजिस्टर होता भी है। अब इतनी हरासमेंट और इतना जुल्म नहीं होता जितना पहले होता था। तो जहाँ सोशल मीडिया या ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसके बहुत से डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स से मेरी मुराद है गलत तरीकों से इस्तेमाल होता है, वहाँ इसी सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा रूप और रंग और एक किरदार ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कोई भी गलत चीज़ होती है वो एकदम से सामने आ जाती है। आखिर में ये कहूँगा कि विरासत तक में अल्लाह पाक ने हुक्म किया है कि आपने एक भाई जो है 2 बहनें उसके बराबर होती हैं। विरासत के हकूक आज दिन तक आप देख लें, अब थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हुआ है, अब थोड़ा थोड़ा उनको वो जहेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि ख़वातीन ने सहा कि भाई मर्द वाले या लड़के वाले ये कहते थे कि जी जहेज जो है वो जब तक नहीं होगा तब तक आपका प्रपोजल ही नहीं आ सकता। या फिर बेचने वाला जो सिस्टम था कि अपनी बेटियों को किसी खास अमाउंट के इवज़ बेच दिया जाता है। मतलब बेचते हैं तो हम कमोडिटी हैं, इंसान को किस तरह बेचा जाता है। तो ये जो पुराने दौर के जो हकूक उनके बहुत ज़्यादा सल्ब थे, बहुत ज़्यादा वो हकूक से महरूम थे, अब के दौर में उतने नहीं है। लेकिन अब भी बहुत से पाकिस्तान जैसे खासकर ममालिक के अंदर औरतों के जो रूरल एरियाज़ में वो हकूक और उनका लेवल, उनकी वैल्यू वो नहीं है। हमने इस आगाही मुहिम के तहत औरतों को उनका मकाम जो है, जो खालिक ताला ने दिया है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ने दिया है, जो यूनाइटेड नेशंस ने दिया है, जो ह्यूमन राइट्स ने दिया है, हमने उसके लिए लड़ना भी होगा और हमने उसके लिए औरत को तहफ़्फ़ुज़ भी देना होगा और औरत को रिकग्नाइज और रजिस्टर भी करना होगा। मुझे उम्मीद है ZJ ऑफिशियल चैनल से आप लोगों को बुनियादी अहमियत ऑफ द डे ऑफ 8 मार्च दैट इज सेलिब्रेटेड फॉर वुमेन ओनली, उसके बारे में आपको बुनियादी तौर से पता चला होगा, औरत के हकूक़ और औरत की अहमियत। ZJ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।